हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 11वीं कक्षा के छात्रों का 21 फरवरी 2026 को ज्योग्राफी विषय का एग्जाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी किया गया ज्योग्राफी विषय का सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन दिखाऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। और जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं 11वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी विषय का क्वेश्चन पेपर है। 60 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। और सबसे पहले जो है एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन आया है इसके अंदर, बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है जॉर्ज लेमेत्रे ने। तो ऑप्शन ख जो है आंसर है इसका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, समुद्र तल पर कितना वायु दाब पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 1013 मिलीबार। तो ऑप्शन के जो है आंसर है इसका। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मुख्य प्लेट नहीं है? तो अरेबियन जो प्लेट है ये नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, महासागरीय जल की ऊपर व नीचे गति किससे संबंधित है? तो आंसर आएगा ज्वार से यानी कि टाइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ होता है? तो ये होता है भूमध्य रेखा के निकट। तो ऑप्शन के जो है इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी उपसौर अवस्था पर निम्न में से कब पहुंचती है? तो ये पहुंचती है जनवरी में। ऑप्शन सी जो है आंसर है इसका। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर बनेगा अनाईमुडी। अनाईमुडी ये आंसर बनेगा इसका 7वें क्वेश्चन का। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, भारत के लिए मानक यामोत्तर कौन सा देशांतर है? तो इसका आंसर बनेगा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन के अंदर है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनेर द्वारा प्रस्तुत किया गया था और यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि महाद्वीप समय के साथ स्थिर रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, अभिकथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन के अंदर भी अभिकथन और कारण है। अभिकथन के अंदर है, हिमालय टेक्टोनिक रूप से सक्रिय पर्वत है। और कारण के अंदर है, हिमालय का निर्माण भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के दबाव के कारण हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन ए, अभिकथन और कारण दोनों ही सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। उसके बाद सेक्शन बी है, यहाँ से 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष साधन कौन से हैं? तो आंसर देखें। तो आंसर यहाँ पर है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधनों में धरातलीय चट्टानों और ज्वालामुखी उद्वार शामिल हैं। इसके अलावा गहरे समुद्र की जाने वाली ड्रिलिंग भी महत्वपूर्ण स्रोत है। तो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उनकी जानकारी हमें धरातलीय चट्टानों से और ज्वालामुखी के जो द्वार होता है यानी कि ज्वालामुखी का जो लावा है उससे पता लगता है। और उसके बाद दूसरा बताया है कि समुद्र के अंदर जो ड्रिलिंग होती है उससे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी का सतह मंडल कई बड़ी और छोटी ठोस प्लेटों में बटा हुआ है। ये प्लेटें एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरती हैं और निरंतर गतिमान हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, लघु ज्वार क्या है? आंसर देखें। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण 90 डिग्री पर होते हैं तो उनके गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं। इससे समुद्र का जल का उतार चढ़ाव सामान्य से कम होता है, जिसे लघु ज्वार कहते हैं। उसके बाद भौमिक विकिरण किसे कहते हैं? आंसर देखें। सूर्य से आने वाली और सौर ऊर्जा से जब पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है यानी कि सूर्य की किरणों से जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो वह स्वयं एक विकिरण
पिंड बन जाती हैं और वायुमंडल में लंबी तरंगे के रूप में ऊर्जा प्रसारित करने लगती हैं। इस प्रक्रिया को भौमिक विकिरण कहा जाता है। इसके जो मुख्य बिंदु हैं, पृथ्वी सौर विकिरण को लघु तरंगों के रूप में प्राप्त करती है, लेकिन इसे लंबी तरंगों के रूप में वापस छोड़ती है और वायुमंडल की निचली परतें मुख्य रूप से इसी भौमिक विकिरण द्वारा गर्म होती हैं, न कि सीधे सूर्य की किरणों से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, विशिष्ट आर्द्रता से क्या अभिप्राय है? आंसर देखें। विशिष्ट आर्द्रता वायु की प्रति इकाई भार में जलवाष्प के वास्तविक भार को कहते हैं। इसे आमतौर पर ग्राम प्रति किलोग्राम के रूप में मापा जाता है। यह हवा के तापमान या दबाव में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। और जो चॉइस में क्वेश्चन है, तापमान प्रतिलोम से क्या अभिप्राय है? तो उसका आंसर ये है। तो क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी क्या है, और इसका आंसर बनेगा सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, संरक्षण और खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना। इसका मुख्य लक्ष्य स्थानीय समुदायों को ईंधन, यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उनको ईंधन मिले, चारा मिले और छोटी लकड़ियों की ज़रूरतों को पूरा करना है। और इसके अंदर चॉइस में भी क्वेश्चन था, फेरेल का नियम क्या है? तो ये है आंसर। तो आंसर है फेरेल के नियम के अनुसार पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाईं ओर विक्षेपित, यानी कि मुड़ जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपर्दन अथवा अपक्षय में अंतर स्पष्ट करें। आंसर देखें। अपक्षय यह एक स्वस्थाने की प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें अपने ही स्थान पर भौतिक या रासायनिक कारणों से टूटती फूटती हैं। और अपर्दन, इसमें चट्टानी मलबे का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित शामिल है। यह गतिशील कारकों द्वारा होता है, जैसे बहता हुआ जल या हवा की वजह से या हिमनद की वजह से। उसके बाद मानसून विस्फोट किसे कहते हैं? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बताइए। तो आंसर देखें। मानसून विस्फोट जून के प्रारंभ में आर्द्रता से भरी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के अचानक पहुंचने से होने वाली तीव्र गर्जना बिजली के साथ मूसलाधार वर्षा को मानसून का विस्फोट कहते हैं। स्थान मेघालय में स्थित मोसिनराम भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। 20वां क्वेश्चन है जलीय चक्र की व्याख्या करें। आंसर देखें। जलीय चक्र पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल के बीच जल के निरंतर परिसंचरण की प्रक्रिया है। इसमें वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और अपवाह जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो पृथ्वी पर जल का संतुलन बनाए रखती हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग से क्या अभिप्राय है, इसके क्या कारण है? आंसर देखें। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली निरंतर वृद्धि। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। ग्रीन गैसों में वृद्धि, जीवाश्म ईंधन के जलने से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन होता है। और वनों की कटाई, पेड़ों की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम होना। और औद्योगिकरण, कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के संगठन की व्याख्या करें। आंसर देखें। वायुमंडल गैसों, जलवाष्प और धूल कणों का मिश्रण है। गैसें, इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% मुख्य है। इन अन्य गैसों में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियोन शामिल है। जलवाष्प, यह ऊंचाई के साथ घटती जाती है और कंबल की तरह काम करती है। धूल कण, ये संघनन केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं जिससे बादल बनते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हिमालय तथा भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप क्यों आते हैं? आंसर देखें। हिमालय और उत्तर पूर्वी भारत टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र हैं। इसका मुख्य कारण भारतीय प्लेट का निरंतर मतलब लगातार उत्तर की ओर खिसकना और यूरेशियन प्लेट से टकराना। इस टकराव के कारण इस क्षेत्र में चट्टानों में भारी तनाव पैदा होता है जो भूकंप के रूप में बाहर निकलता है। इसके चॉइस में भी क्वेश्चन था संवहनीय वर्षा से क्या अभिप्राय है?
तो आंसर है जब अत्यधिक गर्मी के कारण धरातल के संपर्क वाली हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है तो ऊपर जाकर ठंडी हो जाती हैं। इससे होने वाली वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। यह अक्सर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर के बाद होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नदी के निक्षेपात्मक स्थल रूपों का वर्णन करें। आंसर देखें। नदी जब अपने निचले प्रवाह में आती है तो वेग कम होने के कारण मलबे को जमा करने लगती हैं, जिससे निम्नलिखित सतल रूप बनते हैं। जलोढ़ पंख, पर्वतीय ढाल से मैदानों में उतरते समय मलबे का पंखे के आकार में जमाव। बाढ़ के मैदान, नदी के किनारों पर बारीक मिट्टी के जमाव से बने समतल मैदान। डेल्टा, समुद्र में गिरने से पहले नदी द्वारा मुहाने पर किया गया निक्षेपण। और प्राकृतिक तटबंध, नदी के किनारों पर मलबे के जमाव से बनी ऊंची दीवारें। अगला क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन करें। आंसर है यहाँ पर। यह सिद्धांत 1912 में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके मुख्य बिंदु हैं करोड़ों वर्ष पहले सभी महाद्वीप एक ही भूभाग के रूप में जुड़े थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। इसके चारों ओर एक विशाल महासागर था जिसे पैंथालासा कहते थे और लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ और महाद्वीप अलग अलग दिशाओं में खिसकने लगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य ताप क्या है, इसके विवरण को प्रभावित करने वाले मुख्य घटक कौन से हैं। आंसर देखें। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। इसे प्रभावित करने वाले कारक, पहला है सूर्य की किरणों का झुकाव। तिरछी किरणों की तुलना में सीधी किरणें अधिक ताप देती हैं। दिन की अवधि, दिन जितना लंबा होगा सूर्य ताप उतना ही अधिक होगा। वायुमंडल की पारदर्शिता, बादल, धूल और नमी और विकिरण को रोकते हैं। और सतल एवं जल का वितरण, सतल भाग जल की तुलना में जल्दी गर्म होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, संघनन क्या है, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें। आंसर देखें। जलवाष्प के जल की बूंदों या बर्फ के कणों में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इसके मुख्य रूप हैं ओस, जब आर्द्र हवा ठंडी सतह के संपर्क में आकर बूंदों के रूप में जम जाए। उसके बाद तुषार यानी कि पाला, जब तापमान हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाए और जल वाष्प सीधे बर्फ के कण बन जाए। कोहरा और कुहासा, हवा में तैरते हुए सूक्ष्म जल कण। बादल, ऊंचाई पर स्थित जल कणों या हिमकणों का समूह। अगला है महासागरों के तापमान विवरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। आंसर देखें। महासागरीय जल का तापमान हर जगह समान नहीं होता। इसे निम्न कारक प्रभावित करते हैं। अक्षांश, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता है, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जो है तापमान कम होता जाता है। सतल और जल का वितरण, उत्तरी गोलार्ध के महासागर सतल के करीब होने के कारण अधिक गर्म होते हैं। महासागरीय धाराएं, गर्म धाराएं तापमान बढ़ाती हैं और ठंडी धाराएं घटाती हैं। प्रचलित पवनें, तट से दूर चलने वाली पवनें गर्म जल को हटाकर ठंडे जल के ऊपर लाती हैं। और ये थे आपके क्वेश्चन सारे। एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चनों को ज़रूर रिवाइज करके जाएं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं।